ट्वेल्थ का हिस्ट्री में चैप्टर 3 नंबर है। चैप्टर 3 का नाम है बंधुत्व, जाति तथा क्या जी वर्ण। तो है क्या कि इसको शॉर्ट में आरंभिक समाज भी कहा जाता है। क्या कहता है? आरंभिक समाज। और एक आरंभिक समाज का जो कार्यकाल माना जाता है वो 600 बीसी से 600 एडी तक, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। ठीक है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है ईस्वी, यानी ईसा मसीह जन्म के बाद। तो हमारा पहला आज टॉपिक है भारत का महाभारत का समालोचनात्मक संकरण। क्या जी? संकरण। तो महाभारत, ये वर्ड तो आप जानते हैं कि महाभारत क्या है। एक मतलब कहानी है, एक तरह का मान के चलते हैं। तो और जिसमें पांडव और कौरव की कहानी बताई गई है। तो महाभारत में आपका है क्या? समालोचनात्मक, मतलब उसका है क्या? अच्छी तरह से देखना। महाभारत क्या करना जी? अच्छी तरह से देखना, परख करना। ठीक है। और उसमें जो भी त्रुटि है उसे सही करना। तो इसका मतलब ये होता है, सबसे पहली बात, महाभारत का जो है ना परियोजना, मतलब इसको लिखने का जो कार्यक्रम चालू किया गया, तो बहुत विभिन्न देश के हर एक जगहों से क्या किया ना, आपकी जो पांडुलिपियां होती है, ठीक है ना, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई जो लिपि होती है उसे कहते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। हर एक देश के कोना से क्या देश मतलब सॉरी अपने देश के हर विभिन्न भागों से कलेक्ट किया गया। क्या कलेक्ट किया गया? पांडुलिपि। क्या जी? पांडुलिपि। और उस पांडुलिपि कलेक्ट करने के बाद उसके बाद देखा गया क्या कि बहुत सारे भाषा में एक ही तरह की समानता थी और थोड़ा में विभिन्नता भी था। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यह परियोजना 1919 में, कहो जी 1919 में बीएस सुनथाकर के नेतृत्व में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत का समालोचनात्मक संकरण की जो परियोजना है वो किनके नेतृत्व में हुआ? तो बीएस सुनथाकर के नेतृत्व में। कब हुआ? तो 1919 में। और बीएस सुनथाकर कौन थे? तो संस्कृत विद्वान थे। कौन थे जी? संस्कृत विद्वान। अब देखिए है क्या कि आरंभ में पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। देश के विभिन्न भागों से क्या किया गया? पांडुलिपियों को एकत्रित किया। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई ऋचाओं को पांडुलिपियां कहा जाता है। ठीक है। अब है क्या कि पांडुलिपियों में श्लोकों का चयन किया गया। उसमें मतलब कौन कौन श्लोक है, कौन कौन महाभारत में यूज किया जाएगा, उसका क्या किया गया? चयन किया गया। ठीक है। फिर क्या इसका प्रकाशन लगभग 13,000 क्या है जी? 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। मतलब जो ये पांडुलिपियां हुई इसमें कितने पृष्ठ फैले हुए थे? 13,000। समझ गए ना जी? 13,000 श्लोक थे। अब है क्या कि इस महाभारत की अगर मूल कथा के रचयिता कहा जाएगा कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है? तो भाटसारथी। कौन है जी? भाटसारथी। भाटसारथी मतलब वे व्यक्ति होते हैं जो मतलब जैसे जो महाभारत है जिसमें युद्ध के बारे में बताया गया है कि कौन जी? पांडव और क्या जी? कौरव की। तो इस पांडव और कौरव के युद्ध को जिसने देखा हो, ठीक है ना, सारथी का मतलब होता है जरूरत हो चलाने वाले। तो है क्या? भाट सारथी। अब देखिए है क्या कि इसका रचना जो है किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में। एक और आपसे क्वेश्चन पूछेगा 12th में बहुत बार कि किसने महाभारत को किसने लिखा है? तो महर्षि वेदव्यास। कौन लिखे हैं? महर्षि वेदव्यास। ये याद रखिए, ज्यादा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि महाभारत किसने लिखा है जी? महर्षि वेदव्यास। और फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि महाभारत के समालोचनात्मक संकरण के नेतृत्व कौन किए थे? तो बीएस सुनथाकर। कब भाई साहब? 1919 में। ये चीज याद रखिएगा। और फिर क्या इस परियोजना में कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने वर्ष लगे जी? 47 वर्ष लगे थे। और इस परियोजना में कितनी बात सामने आई? तो 2 बातें सामने आई। जब ये परियोजना किया जा रहा था तो कितना बात सामने आया? 2 बात। पहला बात था कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में पांडुलिपियों में समानता थी। उत्तर भारत पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक के भारत में जाकर क्या था कि पूरा समानता था, पांडुलिपियों में एक जैसी मिली थी। ठीक है। उत्तर भारत में कश्मीर से लेकर आपका नेपाल तक, कश्मीर से क्या जी? नेपाल तक। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु तक। कहाँ तक जी? तमिलनाडु। परंतु क्षेत्रीय कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ? विभिन्नता भी मिला। क्या मिला जी? विभिन्नता भी मिला। लगभग आपका ये जो 13,500 पृष्ठ जो फैला हुआ था उसमें से उससे आधा से ज्यादा पांडुलिपियों में विभिन्नता पाई गई। आधा ज्यादा मतलब क्या जी? 6,500 से ज्यादा पांडुलिपियों में विभिन्नता पाई गई थी। और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी याद रखिएगा।
ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। क्या जी? महाभारत है। क्या जी? महाभारत। तब से पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाकाव्य, ठीक है, सॉरी महाभारत है। और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसमें श्लोक कितने हैं जी? 1 लाख से अधिक है। देखिए अभी तक इसमें आपने क्या जाना कि मतलब एक महाभारत समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता है कि महाभारत को अच्छी तरह से देखना या परख करना, ठीक है। यह परियोजना 1919 में B.S. सुनथाकर के नेतृत्व में हुआ था, जो कि एक संस्कृत विद्वान थे। इसके मूल कथा के रचयिता भारतसारथी और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। यह इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। आरंभ में पांडुलिपियों को इसमें एकत्र किया जाता है, फिर श्लोक का चयन करते हैं, और जब श्लोक का चयन करते हैं तो 13,000 पृष्ठों पे फैल जाता है, और इस परियोजना को करने में 47 वर्ष लगते हैं। ये परियोजना से 2 बातें निकल कर आती है। एक बात, पहली बात यह थी कि मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पांडुलिपि में बहुत सारी समानता थी, लेकिन दूसरी बात ये भी निकल कर आती है कि क्षेत्रीय विभिन्नता भी पाया जाता है। लगभग आधा से अधिक क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। फिर इसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य होता है, और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसका पुराना नाम क्या जी? जय संहिता है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। और यह एक समृद्ध ग्रंथ है। क्या जी? समृद्ध, बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है, ठीक है। और इसकी रचना लगभग 1000 वर्षों तक हुई। क्या जी? 1000 वर्षों तक। कहने का मतलब ये है कि लगभग 500 BC से लेकर 500 AD तक, ठीक है। और इसे समाज की स्थिति अब है क्या, देखिए महाभारत से क्या आपको जानकारी मिलती है कि उस समय की समाज की स्थिति क्या थी, उस समय के उस समाज में नियम क्या थे, क्या कानून थे, ठीक है। तो इससे समाज की स्थिति और उसके नियम की जानकारी मिलती है। और इसमें 2 परिवार की कहानी बताई गई है। कितने परिवार की बताई गई है? 2 परिवार की, एक कौरव और एक क्या जी? पांडव। और इन दोनों की कहानी में क्या होता है कि युद्ध की कहानी को ज्यादातर बताया गया है। और इस युद्ध जो है ये कितने दिन चलता है, तो 18 दिन तक। और 18 दिन के युद्ध के बाद जो है 18 दिन युद्ध जो होता है उसमें कौन जीत जाते हैं, तो पांडव जीत जाते हैं। और कौन हार जाते हैं, तो कौरव हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं जी? कौरव हार जाते हैं। फिर महाभारत से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 12th में आते हैं वो कौन कौन है? देखिए गंगा पुत्र जो है किन्हें कहा जाता है? भीष्म को। किसको बोलते हैं? भीष्म को। फिर अम्बा और अम्बालिका, क्या है जी? अम्बा और अम्बालिका जो है वो किसकी पत्नी थी? तो विचित्रवीर्य की पत्नी थी। अम्बा और अम्बालिका क्या जी? किसकी पत्नी थी? विचित्रवीर्य की पत्नी थी। फिर घटोत्कच क्या जी? क्या कौन थे? तो भीम के क्या जी? पुत्र थे। भीम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे जी? भीम के पुत्र थे, ठीक है। फिर आए क्या, भीम ने हिंडीवीना के साथ गंधर्व विवाह किया था। आपको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह आपके 8 प्रकार होते हैं। 8 विवाह क्या कैसे होते हैं सारे जानेंगे। फिर महाभारत में वर्ण व्यवस्था का लोग जो है किस पर्व में मिलता है? तो शांति पर्व में मिलता है। तो क्या दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी थी। क्या आपका है क्या, द्रोण तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे? जो द्रोणाचार्य थे वो तीरंदाज किसे बनाना चाहते थे? अर्जुन जी को। किसको जी? अर्जुन जी को। बोले कोई दिक्कत है?